देखिए हर तरह के वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। जहां तक बात है खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, तो उनसे महिला वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में, देखिए महिला वोटर्स जो है उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, इसलिए महिला को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने ये काम तो कम से कम अपना वादा एक पूरा किया कि आपने अगर हमें वोट दिया है तो देखिए हमने महिला को ही आपका प्रतिनिधि जो है वो बना दिया है। दूसरा वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से आपको हम बता दें कि इस जीत को हासिल करने में एक भूमिका रही है बीजेपी की, जो ये जीत हुई है तो वैश्य समाज से खुद रेखा गुप्ता आती हैं। तो वो भी देखिए ये जो सोशल इंजीनियरिंग रही है ये बड़ी गजब की रही है बीजेपी की। इसी तरह से जितने भी हैं, प्रवेश वर्मा की अगर हम बात करें, ये तो पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के ये बेटे रहे हैं, लेकिन अगर हम रविंदर इंद्रराज सिंह की बात करें तो ये जो है ये आते हैं पंजाबी दलित समुदाय से, और इसीलिए और ये जो दलित समुदाय है, पंजाबी दलित समुदाय, इसको साधने की कोशिश बीजेपी काफी लंबे समय से कर रही थी, वोट बैंक, और इसीलिए रविंदर इंद्रराज सिंह जो है उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। वहीं पंकज कुमार सिंह की बात करें तो ये आपको कह ले कि दिल्ली में बीजेपी के जो विनिंग फैक्टर है ना, तो वो पूर्वांचली विनिंग फैक्टर रहे हैं, तो पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश की है पंकज कुमार सिंह से। ये बिहार से आते हैं और बिहार के बक्सर से आने वाले हैं, तो इनको भी जगह दी गई है। पंकज सिंह जो है पहली बार विधायक बने हैं और इससे पहले वो पार्षद रह चुके हैं। उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा, इनका नाम हर कोई जानता है, 2 बार अकाली दल से विधायक रहे हैं और 2021 में ये बीजेपी को इन्होंने ज्वाइन किया था, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, तो ये एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। वहीं आशीष सूद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफी करीबी बताए जाते हैं और गोवा के प्रभारी भी हैं, जाहिर सी बात है, और प्रमुख पंजाबी नेता के तौर पर और संघ के करीबी के तौर पर भी इन्हें माना जाता है, तो आशीष सूद को भी कैबिनेट में जगह मिले। वहीं कपिल मिश्रा की जैसे हमने बात की, करावल नगर सीट से ये विधायक है, आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, दूसरी बार विधायक बने हैं और इस समय दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो यहां पर राज मिश्रा जी ये बताइए कि सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की गजब की रही है, ये न सिर्फ हम दिल्ली में देख रहे हैं बल्कि बाकी राज्यों में भी हमने देखा है, लेकिन इन तमाम चीजों को साधते हुए ये जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो अंक गणना करते हैं, ये इससे बच नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि भैया सारे ग्रह नक्षत्र फिट बैठे, सही बैठे। इतनी सोशल इंजीनियरिंग के बाद भी वो भी जरूरी है। एक और चीज इसमें जोड़ देती हूँ, एक तीर से कितने निशाने साधे हैं बीजेपी ने, ये भी बताइएगा जरा। तो वही वो बड़ा महत्वपूर्ण है एक्चुअल में। मोदी जी को से आपने कहा ना कि आज वो बिना कुछ बोले निकल गए। एक फिल्म का डायलॉग था, एक व्यक्ति राजनीति में ही आते हैं तो एक पत्रकार महोदय उनसे प्रश्न पूछने जाते हैं तो वो बड़े एजुकेटेड व्यक्ति हैं और कहते हैं मैं जो कहता हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैं कहता हूं वो मत छापो, जो मैं करता हूं उसको छापो। तो मोदी जी ने आज कहा है कि जो आज कुछ नहीं कहूंगा, कहने के लिए तो उन्होंने जिस दिन इलेक्शन जीते थे और जब उसके लिए शाम को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो वादे किए गए हैं वो एक एक वादा निभाया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो कहना था वो पहले कह दिया और अब कहा कि अब करने की तैयारी है तो अब कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न यशो बलम। ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और शायद हम सभी लोग जब भी पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे तो ग्रह को देख करके ही प्रेडिक्शन कर रहे थे ना। रेखा गुप्ता जी साधारण मानव की तरह तो वो भी दिखती है ना, जो बाकी 11 लोगों की कुंडली पर डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले बात हो रही थी प्रवेश वर्मा जी ने केजरीवाल को हराया है, उनको बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र जो है वो सबसे स्ट्रांग थे, सबसे पावरफुल थे, इस कारण से उनका नाम बाहर निकल करके आया और आज बीजेपी ने करीब उन पर भरोसा किया है। ये बात तो कंफर्म रही है भाई नरेंद्र मोदी जी के, इसको तो इसकी बहुत सराहना करनी होगी कि चाहे जिस प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए वो ये देखते हैं कि काम कर कौन सकता है। बीजेपी में आप ऐसे नहीं बन सकते नेता। जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी तो योगी जी को कोई मुख्यमंत्री बनेंगे शायद बहुत कम लोग सोच रहे थे। इसी प्रकार आपने राजस्थान के अंतर्गत उठा करके देखा, इसी प्रकार आपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत उठा करके देखा, सही में सबके ग्रह उस प्रकार स्ट्रांग रहे। और इसी प्रकार आपने दिल्ली में देखा। मुझे लगता है कि शायद कल से पहले रेखा गुप्ता को भी ये नहीं पता रहा होगा कि मुझे दिल्ली की कमान मिलने जा रही है। एक और चीज ये हमने ये देखा है, जैसे श्वेता ने भी बार बार जिक्र किया कि ये ना ग्रास रूट लेवल से उठी हैं। जब आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं और इस ओहदे पर पहुंचते हैं तो आप वैल्यू समझते हैं उस चीज की। और जब इस ओहदे पर पहुंचे, एक स्टेटमेंट इन्होंने दी अभी अब से थोड़ी देर पहले, आपने सुनी होगी संजय जी, उन्होंने कहा कि नीति भी साफ है और नीयत भी साफ है, हमारी भी और हमारी सरकार की भी, बीजेपी की भी और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी की भी। तो यही हमारी निष्ठा रहेगी, आने वाले वक्त में हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, तो ऐसा ही कुछ करेंगे जी। देखो, कहते हैं जहां पर नियत और नीति दोनों साफ हो और व्यक्ति का व्यक्तित्व साफ हो, और कहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। आपने देखा होगा सबके ऊपर दिखाया गया कि किस पे क्या है, किस पे क्या है, परंतु इनके ऊपर ना कोई केस है और स्वच्छ तरह की राजनीति। क्योंकि जो रूट कॉज से कहते हैं, कोई जो रूट से कोई चीज शुरू होती है, जब बीज से शुरू होगी और पेड़ बनेगा, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी राजनीति जो है कॉलेज टाइम से स्टार्ट करी और कॉलेज से लेकर के और आज जो है सीएम के पद तक जो है ये 25-26 साल में जो है वहां तक पहुंच गई। तो क्या है कि इनका एक मेहनत और लक्ष्य और ईश्वर की कृपा और अनुकंपा जो इनके ऊपर बनी है, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता, और भगवान वैसे ही जब तक आपके जीवन में लिखा नहीं है वो घटित भी नहीं हो सकता। मनजिंदर सिंह सिरसा कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। आप पार्टी में कितना बड़ा करारा तमाचा है आज का? देखिए, मैं कोई तमाचा वर्ड नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब उनके लिए मुझे याद है कि उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूं कि सृष्टि में बहुत ताकत है, सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। तो कहेंगे श्वेता, हम श्योर आप अग्री करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होना, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होती है, इनके शब्दों के माध्यम से हमने सुन लिया। और ये जो बात कर रहे हैं संजय जी, आप इसी को ऐड करके जरा बताइए। देखिए, हम बोलते हैं ना कि राजनेता मतलब ये नहीं सिर्फ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस भी बहुत ज्यादा कुंडलियों पर विश्वास करते हैं। वो कह रहे थे, देखिए सृष्टि जो है उससे आपको डरना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको उनको मानना चाहिए। आपको नेचर जो है कहीं ना कहीं नेचर का बड़ा भारी महत्व होता है। जब कोरोना काल आया तब आप देखें कि पक्षी जो है संसार में उड़ रहे थे और मानव जो अंदर बैठा हुआ था। तो सृष्टि अपने आप क्लैरिफिकेशन कर लेती है। केजरीवाल जी ने कई लोगों को, चाहे कपिल मिश्रा जी हों, चाहे सिरसा जी हों, चाहे योगेंद्र यादव जी हों, बहुत सारे लोगों को जो है बाउंसरों से तक पिटवा के जो है विधानसभा से निकाला गया। और आज जो है उनका खुद का देखो क्या हाल हुआ है। कहते हैं कि जो समय है एक बार जो है दोबारा आता है और समय में परिवर्तन जरूर होता है, और दिल्ली की जनता ने जो है ये परिवर्तन के लिए जो है वोट किया, और उस वोट का जो है आज रिजल्ट है। और उस रिजल्ट को देख करके देखो दिल्ली की जनता भी प्रसन्न है, और केंद्र में भी जो सरकार है वो बीजेपी की है, और राज्य में भी जब बीजेपी की सरकार हो जाएगी तो जितने भी मुद्दे हैं या कार्य हैं दिल्ली के आराम से हो जाएंगे। और दिल्ली का आप बजट देखें, 80,000 करोड़ का बजट जो है दिल्ली का है, और उस हर साल का बजट है। उस हर साल के बजट को जो है अगर इस्तेमाल किया जाए और सही तरीके से किया जाए तो यमुना मैया की कृपा जो है बीजेपी के ऊपर भी सालों साल तक रहेगी। क्योंकि ऐसा अनुभव जीवन में आता है कि जहां पर प्रकृति का संरक्षण किया जाएगा तो व्यक्ति विशेष जो है अपने आप में ही सुख में और आनंद में हो जाएगा। जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो प्रकृति भी जो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है दंड जरूर दे देती है। तो इसीलिए जो है आपने प्रकृति के साथ खेल किया कि मैं अगले 5 साल के बाद यमुना जी को साफ कर दूंगा। तो देखो यमुना मैया की कृपा हुई, और बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम जैसे ही बनेंगे तो उन्हें बने भी नहीं, और तब से 4 दिन से मैं देख रहा हूं कि लगातार यमुना जी की सफाई का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। यमुना की आरती शुरू हो गई है, इससे अच्छा और इससे शुभ क्या होगा। बिल्कुल, हमारी चर्चा देखिए लगातार ये जारी है। बेहद शुभ समय बीजेपी के लिए, और जाहिर सी बात है तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने दिन रात एक करके आज ये जश्न मनाने का मौका भी दिया है। इन लोगों को